Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Today we will discuss about congruency of triangles. चूँकि ट्रायंगल्स तो आपने पढ़ी होंगे 8th क्लास में, क्योंकि यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं, तो आप कैसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बना सकते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके ज़रिए हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और इसका नाम हम देंगे ABC, इसका नाम देंगे DEF। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनका नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर मैंने इनकी लंबाई जो है साइडों की ये इंडिकेट की है। AB चूँकि 2 सेंटीमीटर लिखा, BC 1 सेंटीमीटर, AC 2.2 सेंटीमीटर। अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ पर एक साइड है यानी DE 2 सेंटीमीटर, EF 1 सेंटीमीटर एंड DF 2.2 सेंटीमीटर। तो अगर हमें ये पूछा जाए क्या ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम पहले देखेंगे कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हमें देखना है क्या वो बराबर हैं। यहाँ पर AB जो है 2 सेंटीमीटर है, दूसरे ट्रायंगल में DE 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर AB इज इक्वल टू DE, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम लेंगे BC और EF दोनों 1-1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC इज इक्वल टू EF। हो गए दो साइड। और यहाँ पर तीसरा साइड जो इस फर्स्ट ट्रायंगल का AC 2.2, DF 2.2 यानी AC इज इक्वल टू DF। तो इस लिहाज से ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट हो गई। यहाँ पर रूल एक है, अगर एक ट्रायंगल के तीनों ज़िले दूसरे ट्रायंगल के तीनों ज़िलों के बराबर हों तो उस वक़्त दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। यहाँ पर रूल जो है मैंने लिखा है SSS रूल, यानी if 3 sides of a triangle are equal to 3 corresponding sides of the other triangle, then the two triangles are congruent। तो जब एक ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगलों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हों तो उस वक़्त दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। तो रूल जो है, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा यहाँ पर SS रूल के ज़रिए, तो उस वक़्त हमें देखना है क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। तो एक और रूल है SAS। यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स यानी if the two sides of a triangle and their including angle, यानी अगर यहाँ पर ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इनका इंक्लूडिंग एंगल यहाँ पर एंगल A बनता है। क्या बनता है? एंगल A। यानी इसी तरह अगर हम यहाँ पर लेंगे टू साइड्स यानी DE और DF, इनका इंक्लूडिंग एंगल बनता है एंगल D। ये इनका इंक्लूडिंग एंगल है। यानी इफ the two sides and their including angle are equal to two sides and their including angle of the other triangle, then the two triangles are congruent। तो उस वक़्त रूल SAS हमें अप्लाई होता है। हम इसके ज़रिए दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट बना सकते हैं। तो इसी तरह एक और रूल है ASA और RHS। अगर यहाँ पर हम सवाल करेंगे
एक्सरसाइज 7.1 का फिगर हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल यानी 4 जिलों वाली शक्ल। यहाँ पर ए बी यानी ए बी सी डी यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ऐसे ए सी बी डी होना चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी हम लिख सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी। इनमें से ए बी जो है, अगर हम ऊपर ए बी के यानी ऊपरी साइड देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो यहां पर हमें दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, यानी ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये एंगल ए जो है ये ए बी साइड इस क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल, ये जो एंगल ए है इसको बाइसेक्ट करता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक यानी इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बनता है इसकी मेजरमेंट इस एंगल की मेजरमेंट के बराबर है। तो हमें मालूम करना है कि आप बताइए कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। शो दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ए बी डी, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ए बी डी, ये हमें बताना है। और साथ साथ ये भी बताना है व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी यानी इसके बारे में क्या, मतलब इसके बारे में आपको कहना है कि क्या इक्वल हैं, बी सी इज इक्वल टू बी डी। व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी, इसके बारे में हमें बता। अब देखिए गिवन जो है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये ऊपर दिया हुआ है गिवन में। उसके बाद प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखा जाता है, यानी ये दो जिस तरह हम इज इक्वल टू लिखते हैं और इसके ऊपर एक मद लिखना है, यानी जिस तरह हम मद डालते थे ना उर्दू में, तो उसी तरह से ये यानी निशानी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर प्रूफ हम लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल्स लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, इनमें से हम देखेंगे। पहले आप देखिए कि ए बी जो है ए बी के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये कॉमन है, ये कॉमन साइड है, यानी इस ट्रायंगल का भी साइड है, इस ट्रायंगल का भी साइड है, यानी कॉमन साइड है, इसलिए हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए बी एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल जो अभी हमने देखा, ए बी जो था, ए बी जो है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी नस्ब करता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, बी ए सी इज इक्वल टू बी ए डी, यानी इस एंगल की मेजरमेंट के बराबर है। तो ये क्या है, क्योंकि ए बी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, क्योंकि इसीलिए मैंने लिखा बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब हो गई दो चीजें। अब तीसरा हम लेंगे, क्योंकि ये भी गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, यानी ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स जो एक क्वाड्रिलेटरल बनाती थी, क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल्स हैं, इस तरह हम अभी मैंने देखा या आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल में ये चीज़ें बराबर हैं, हमें ये बताना है। क्योंकि हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया कि ये पूरा यानी कोइंसाइड होता है पूरा। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे भी लेंगे, ये जो डी है इसको हम डाल सकते हैं सी पर, तो ये बी डी साइड किस पर पड़ेगा, ये बी सी पर पड़ेगा, और ये ए डी साइड किस पर पड़ेगा, ए सी पर, यानी एक ट्रायंगल बनेगी। अगर हम फिर दोबारा इसको खोलेंगे तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी डी जो है ये पूरा कोइंसाइड होगा बी सी पर। तो इसलिए बी सी और बी डी आपस में बराबर है। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।